लेकिन इंडियंस देखो यार, तुम दिल छोटा नहीं करना। ये ग्लोबल माइंडसेट ना सिर्फ तुम लोगों के पास नहीं है, हम लोगों के पास भी है। बस फर्क ये है कि ये ग्लोबल माइंडसेट तुम्हारे पास हिंदुत्व और अखंड हिंदुस्तान के नाम पे सियासत करता है। हमारे पास ये जो ग्लोबल माइंडसेट है ना, वो करता है लसानियत और इथनिक बेसिस के ऊपर सियासत। तुम्हारा ग्लोबल माइंडसेट जो है ना, वो हिंदुस्तान का प्रमोट, अपने रिलीजन को प्रमोट करने की बात करता है। हमारा ग्लोबल माइंडसेट जो है ना, एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है। क्योंकि वो डॉलर्स जो है ना तुम्हारी कंट्री से और फॉरेन पाकिस्तान के और इस्लामिक दुश्मनों से लेता है। तो इन्होंने जमीन उनको बेचा है तो उसी की उन्हीं की जुबान बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि भाई ये जो ग्लोबल माइंडसेट जो हमारे पास पल रहा है ना, मैं उससे भी कुछ कहूँ यार। देखो अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने इतनी जबरदस्त तरीके से इंडिया को जो डिफीट दिए, इवन इंडियंस भी जो है ना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी उसके एविडेंस पहले देता रहा, अब तो खुल के वो सामने आ रहे हैं। लेकिन तुम लोग जो है ना शुरू से यही कहते रहे कि जी पाकिस्तान को ये हो गया, हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम हार गए उनसे, ऐसा वैसा तुम लोग विदाउट एनी प्रूफ ये बातें करते रहे। और अब तो जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, जैसे कि इंडियन ऑफिशियल्स ने, मिलिट्री ऑफिशियल्स ने आके खुद बोला कि जी हाँ जी, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है, जो कि ये पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस तरह से चीजें इन फ्यूचर भी अनफोल्ड होती चली जाएंगी, तो तुम्हारे तो शक्ल पर और कालक मलेगी। ठीक है, जो भी इस तरह की बातें करते थे विद इन पाकिस्तान, अल्लाह ताला तुम्हें और जलील करेगा। तो खैर, और एक और बड़ा कांटा, ठीक है मैं तुम्हें और बता दूं, अभी तो एक और बड़ा पंगा आने वाला है, जो कि अभी तो अनकंफर्म न्यूज़ है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ये कंफर्म हुई है वो भी हो जाएगी कि डसोल्ट एविएशन, जैसे कि वो राफेल जेट्स बनाने वाली कंपनी है, वो कंटिन्यूसली इंडिया को अप्रोच कर रही है कि हमने जो फ्लीट आपको दिया था 36 फाइटर जेट्स का, उसको हमें ऑडिट करना है, जो कि ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि इंडिया ने जो है ना उनके फ्यूल में ना गौमूत्र जरूर मिला दिया होगा, कि ताकि ये जो है ना और शक्तिशाली हो जाए। इनसे कोई भरोसा नहीं है जिस तरह के गोबर माइंडसेट पाल रखा है इन्होंने। तो डिसोल्ट एविएशन को भी इनकी हरकतों पे शक हो कि इन्होंने जरूर कोई ऐसा आराम तय की है। लेकिन बात यह है कि देखो, एक राफेल जेट जो है ना $125 मिलियन का है एक राफेल जेट, और दुनिया के टॉप 10 जो है ना फाइटर जेट्स के अंदर आता है, सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स में इस वक्त आता है। और इसके मेजर यूजर्स जो है ना इंडिया है, फ्रांस और इजिप्ट है। आपको लगता है जब वो फील्ड में फेल हो जाएगा इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से, तो उनके बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचेगा? डेफिनेटली वो रीजन फाइंड आउट करके अपनी तरफ से तो वो बोझ हटाएंगे ना, कि जी हमने तो सही चीज दी थी, इन्होंने जो है ना चवलें मारी हैं या इन्होंने उसका बड़ा गर्क किया है, तो ये हाल हुआ है उसका फील्ड के अंदर। तो वो तो अपने ऊपर से हटाएंगे ना चीज। तो ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आगे बनेगी, जब ये ऑडिट होगा तब ज्यादा मजा आएगा, जब ये न्यूज आएगी। और आखिर में, ये जो गोबर माइंडसेट वाले हमारे पास मौजूद है ना, जिनका मैं भी जिक्र कर चुका हूँ, भाई मैं तुम लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। तुम लोग ना पाकिस्तान छोड़ के इंडिया ही सारे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं है। मैं देखो तुम्हें भूखे भी नहीं मरोगे तुम लोग उधर से। वैसे इंडिया तो तुम्हारी जो है ना पीछे जो है ना लात जरूर मारेंगे इंडियंस, जैसे वो करते हैं। तुम लोग की औकात नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी वहां पे, लेकिन तुम भूखे ही नहीं मरोगे। उसकी वजह मैं बात बताऊं, तुम्हारे पास वहां पे एक बहुत बड़ा जो है ना अपॉर्चुनिटी गैप मौजूद है। वो क्या है? तुम जाके ना उधर इंडियंस को गौ मूत्रा बेचना। वैसे भी तुम्हारा तो दीन ईमान सब कुछ पैसा ही है, ठीक है ना। जो भी तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं और जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नीचे लगे हुए हैं, जो कि तुम्हारी चमचागिरियां करके जॉब वर्क प्लेस पे, जॉब पे, हमारी सोसाइटी में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तुम्हारे थ्रू फेवर्स लेते हैं, फिर आके जो है ना बाहर एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देते हैं। तो तुम लोगों को तो भाई दीन ईमान पैसा ही है, ठीक है ना। तुमने तो डॉलर से तुम्हें जो है ना मोहब्बत है, तो तुम जाके उधर गांव मूत्रा बेच भी लो तो तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, मैं तुम्हें देखो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता दूं। बचपन में हम देखते थे ना कि वो था पपोय द सेलर, तो वो स्पेनिश खा के इतना पावरफुल हो जाता था तो जाके सारे दुश्मनों को मार के आ जाता था। इसी तरीके से तुम लोगों ने जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट बनाना है ना, उसमें ऐसा बनाना है कि सुपरमैन जो है ना वो गांव मूत्रा पी रहा है और उसके बाद उसके मसल्स ग्रो हो रहे हैं और वो कह रहा है जी आई एम अनबीटेबल नाउ, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारे लिए देखो, हम तुम जैसे जो है ना जहरीले जो तुम हमारे पास पलते हो, जिन्होंने हमारी कमर में हमेशा छुरा घोंपा है, हम तुम पे भी एहसान कर रहे हैं। तो अब बहुत अच्छा वक्त आ गया है कि तुम लोग छोड़ो और इंडिया शिफ्ट हो जाओ। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता, तुम समझ सकते हो, जो कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में सेटल थे। रिसेंटली जैसे ही ये कन्फ्लिक्ट हुआ तो उन्होंने फॉरेन वीजे लिए हैं और सब कुछ लिया, वो इंडिया जा चुके हैं। तो तुम लोग भी चले ही जाओ यार, हमारे पास अब तुम्हें अफोर्ड करने की गुंजाइश नहीं है, तुम जहरीलों को।
बाय।